सुनील सुंडा हत्याकांड में बड़ी सफलता, रैकी करने वाला आरोपी आसिफ खान गिरफ्तार। झुंझुनू जिले में हुए बहुचर्चित सुनील सुंडा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा गैंग के सक्रिय सदस्य सुनील सुंडा की हत्या से जुड़े मामले में जिला पुलिस ने रविंद्र कटेवा की रैकी करने वाले आरोपी आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जयपुर रेंज आईजी राघवेंद्र सुहासा आईपीएस के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय आईपीएस के सुपरविजन में की गई। पुलिस के अनुसार ग्राम भादवासी, जिला सीकर स्थित जमीन विवाद को लेकर थाना गोठड़ा क्षेत्र के कैमरी की ढाणी खिरोड़ में दो गैंगों के बीच गैंगवार हुई थी। इस दौरान श्रवण भादवासी गैंग के बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा गैंग के सक्रिय सदस्य सुनील सुंडा को गोली मार दी, जिससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जांच में सामने आया कि श्रवण भादवासी गैंग ने रविंद्र कटेवा की हत्या के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी देकर शूटरों को भेजा था। इसी साजिश के तहत आरोपी आसिफ खान कई दिनों से रविंद्र कटेवा की रैकी कर रहा था और उसकी जानकारी गैंग के सदस्यों को दे रहा था। पुलिस ने प्रकरण में पहले ही पिंटू भिचरी, हिस्ट्री शीटर राजू अठवास तथा नंदू सिंह उर्फ नंदू फौजी को गिरफ्तार कर लिया है, जो वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में है। आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, एक खाली कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त की जा चुकी है। दोनों गैंगों के खिलाफ हत्या, फायरिंग और संगठित अपराध की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं श्रवण भादवासी गैंग के सदस्यों की अवैध संपत्तियों और वाहनों के खिलाफ भी पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई जारी है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की गठित टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। 12 तारीख की सुबह उसमें दो महत्वपूर्ण प्रोग्रेस हुए हैं। एक जो सुनील सुंडा हत्याकांड हुई थी उसमें जो सरवन भदवासी था, उसने जिसके थ्रू इन चारों बदमाशों को हायर किया था, वो जो कड़ी है जिसने पिंटू और राजू को सरवन भदवासी से मिलवाया था, सुपारी की डीलिंग करवाई थी और पैसों का ट्रांसफर लेन देन करवाया था, वो बदमाश हमने आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पूरा सूत्रधार था और सारा उसका मेन चारों को मिलवा के और ये मर्डर करवाने का प्लान किया था। दूसरा अपडेट है, ये जो गोलू स्वामी हत्याकांड हुआ था, जब ये बदमाशों ने पीछा करके गोली मार के हत्या की थी, उसमें पूरी घटनाक्रम का जो मुख्य भूमिका जिसकी है, जो मुख्य सूत्रधार है या हम कह लें जो मेन इस क्राइम का पार्ट था, वो शुभकरण भाजिया, जिसके खिलाफ 15 मुकदमे दर्ज हैं, दादिया थाना क्षेत्र का एचएस है, उसको हमने बनारस से गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर आईजी महोदय ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। शुभकरण बाजिया जो सेकंड घटनाक्रम का मेन कर्ता धर्ता है। सर, उनके मकानों वगैरह पर कोई कार्रवाई है? सारे जो मकान हैं श्रवण बदवासी के, वहाँ पे सीकर पुलिस अधीक्षक साहब ने उन पे कार्रवाई कर दी है। वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उस पे ध्वस्त किया है। हमारे यहाँ के जो बदमाश हैं उनके जितनी भी अवैध संपत्तियां सबकी हम रिकॉर्ड ले रहे हैं, जो भी इलीगैलिटी आती है 100% उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मुलजिमों के पास कोई हथियार वगैरह मिला सर? मुलजिमों से हमने हथियार बरामद कर लिया है। अभी प्राइमा फेसिया जो निकल के आ रहा है वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बट हथियार शायद गोलू स्वामी का ही उपयोग हुआ है जो शुभकरण द्वारा मारा गया है। सर, रात को जो दंदूरी क्षेत्र में कार्रवाई हुई थी उसके बारे में बता सर। वो जो कार्रवाई हुई थी वो बड़ा ही क्लैंडस्टाइन बोलते हैं, बड़ा ही सीक्रेट वर्क था। 15 दिन पहले इन्होंने इस स्पेस को रेंट पे लिया था। जो बिज्जू जाट बदमाश है सीकर का, वो एमडी सप्लाई करता था महाराष्ट्र के थ्रू, किसी के थ्रू। उसने यहाँ 15 दिन पहले इस अनिल से बोला था कि मुझे कोई जगह दे दे 50,000 रुपये में, 3 दिन का काम है। तो वो वहाँ पे आके उसने निर्माण किया था। इसमें जो कार्रवाई की जा रही है हमारे तरफ से भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं सर, ये डी कंपनी का भी नाम सामने आ रहा है सर इसमें? ये अभी अनुसंधान हम कर रहे हैं, इसमें हम खुद से कार्रवाई कर रहे हैं। जो कंपनी आप बता रहे हो उसके बारे में हम पता लगा रहे हैं। थैंक यू।